हेलो दोस्तों। OLX या फिर क्विकर का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा और अपने लाइफ टाइम में इनको एक ना एक बार हमने यूज जरूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है इन पे चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम। नहीं नहीं, डरिए मत, ऐप इंस्टॉल करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इन ऐप्स पे ऐड डालते हो तब आपको ये स्कैम फेस करना पड़ सकता है। तो ये स्कैम्स क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में, और आज मैं आ चुका हूं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को लेके जहां पे हम बात करने वाले हैं कि ये OLX पे स्कैम कैसे चलते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, काफी टाइम बाद मैं ये वीडियो निकाल रहा हूं तो उसके लिए माफी, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो कहते हैं ना, लाइफ में जब खुद पे नहीं बीतती तब तक हम चीजों को सीरियसली नहीं लेते। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या है, इंटरनेट काफी तेजी से बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स भी होते रहते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, मुझे सेल करना था एक फर्नीचर। तो जब भी हम कोई चीज बेचने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है OLX या फिर क्विकर, क्योंकि ये ऐप्स हमने पहले भी यूज किए हुए हैं और काफी इजीली भी ये डाउनलोड भी हो सकते हैं आपके फोन में थ्रू प्ले स्टोर। अब क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया हुआ ये इन ऐप्स को, तो मुझे पता है कि कैसे इन ऐप्स को डाउनलोड करना होता है और कैसे कैसे ऐड सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी चूज करते हो, आपको सेल क्या करना है, आपको फर्नीचर सेल करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सेल करना है, आपको ऑटोमोबाइल सेल करना है, या फिर और भी जो भी चीज़ें आपको बेचना है वो पहले आप सेलेक्ट करते हो। उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, टाइटल देते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, कुछ फोटोज आपके पास होंगी तो वो फोटोज आप अपलोड करते हो, और फाइनली अपने एंड से एक प्राइस का कोटेशन देते हो कि इतने प्राइस में आप बेचना चाहते हो। ये सब चीजें जब आप करते रहते तो तब तक आपके कंट्रोल में सारा कुछ आप ही के कंट्रोल में रहता है। उसके बाद ऐड रिव्यू पे जाता है और कुछ टाइम के बाद आपका ऐड लाइव हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सारा कुछ करा मैंने और थोड़ी देर में मेरा ऐड भी लाइव हो गया। तो दोस्तों, उस टाइम पे क्या चल रहा था, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और काफ़ी सारे काम भी बैक एंड में चल ही रहे थे। तो शाम का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और भी चीज़ों में मैं बिजी था, और जैसे मेरा ऐड लाइव हुआ तुरंत मेरे नंबर पे एक फ़ोन आया। तो जैसे ही फोन आया दोस्तों, मुझे लगा कि अरे बढ़िया है, ये तो अभी तो ऐड लाइव करा था मैंने और अभी के अभी मेरे पास एक बायर का फ़ोन भी आ गया। तो मैंने फ़ोन रिसीव करा तो वहाँ से फिर बोलते हैं कि या मैंने आपका ऐड देखा है और मुझे ये चीज़ खरीदना है, तो आप बोलो आपको पेमेंट कैसे चाहिए। तो दोस्तों, आपके माइंड में सबसे पहले यही जाता है कि अरे यार, अभी तो ऐड डाला था और आ भी गया, फ़ोन भी आ गया, तो बढ़िया है, तो बायर भी मिल गया आपको और आपका सामान भी जल्दी सेल हो सकता है। तो इसी के चलते आपके दिमाग में और कुछ चलता नहीं, तो आप बोलते हो कि ठीक है, आप पेमेंट कर दो और बताओ कि कब आप सामान ले जा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, तो जैसे ये फ़ोन करके आपको बताते हैं कि आपको पेमेंट कैसे चाहिए या फिर हमें इंटरेस्टेड है, तो ये बोलते हैं कि हमारा एक फर्नीचर का शॉप है जहाँ पे हम आपसे सामान लेके उसको फर्दर फर्निशिंग फिनिशिंग दे के बाद में मार्केट में बेच देंगे। तो ये बेसिकली सेकेंड हैंड शॉप के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे उसने पूछा कि मुझे पेमेंट कैसे चाहिए, तो अब इसने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए कि आपको कैश चाहिए, आपको UPI के थ्रू चाहिए या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू चाहिए। तो मैंने गलती यहाँ पे क्या करी दोस्तों, मैंने बोल दिया कि मुझे UPI के थ्रू पेमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे दोस्तों UPI पे काफ़ी सारे फ्रॉड हो चुके थे ऑलरेडी, जो कि मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, बट आफ्टर अ टाइम जब मैंने काफ़ी रिसर्च करा तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आप UPI के थ्रू पेमेंट कर दो, तो मैंने अपनी गूगल पे की ID उनको दे दी। तो अब इनका तरीका दूसरा और है, ये जब बात करते हैं जो भी ये स्कैमर्स होते हैं, जो भी फ्रॉड करने वाले होते हैं, तो थोड़ा ऑथेंटिक होने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं कि सर, ये हमारा अभी अभी नया मर्चेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे पेमेंट का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उस टाइम पे क्योंकि जो कि मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने भी सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे शक्ति दिखानी थी, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के चलते हुआ क्या, सबसे पहले उन्होंने एक लिंक भेजा और जैसे मैंने उस लिंक को क्लिक करा तो मेरे अकाउंट में 2 रुपये डिपॉजिट हो गए। तो अब जो स्कैमर होते हैं ये बोलते हैं कि सर, ये हमारा नया तरीका है, तो आपको जैसे लिंक भेजा जाएगा उस पर क्लिक करोगे तो आपने जितना अमाउंट बोला है उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसे मेरे पास 2 रुपये आ भी गए, डिपॉजिट भी हो गए, तो ये थोड़ा सा बायर्स का भरोसा जीतने के लिए ये लोग करते हैं। और आप अगर थोड़ा अवेयर होकर नहीं सोचोगे तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, जो जैसे मेरे साथ हुई और मैं फंस गया। तो सबसे पहले तो ठीक है, 2 रुपये तो आ गए, बट उसके बाद जब उस बंदे ने दूसरा लिंक भेजा और वहाँ पे जब मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करते ही दोस्तों मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। जी हाँ, अब ज़्यादा कटे या कितने कटे ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट यार
अब कई लोग हो सकते हैं अब ये बोलेंगे कि यार इतने पढ़े लिखे हो आप, यूट्यूब चैनल बनाते, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हो और यहाँ इतने इस कंपनीज में काम करते हो, लेकिन तब भी आप इन चीज़ों में फंस गए, कैसे आपने लिंक क्लिक कर दिया। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि शाम का टाइम था, आपका और भी काम चल रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था और आपके दिमाग में वही होता है ना कि जैसे आप कुछ ऐड डालते हो तो आपको उसको जितना जल्दी सेल करें उतना आपके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस भी हो सकता है कई कभार, क्योंकि आप जैसे ऐड डालते हो, कोई फ़ोन करेगा आपको, फिर बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर प्राइस नेगोशिएट होती है। कई बार आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे इसी प्राइस में बेचना है, वो बोलता है नहीं आपको कम करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसी के चलते मैंने भी सोचा कि जितना जल्दी हो सके मैं ये ऐड सेल जो भी अपना सामान है उसको बेच दूँ और अपने पैसे ले लूँ। बट इसके चलते हुआ क्या, मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये चले गए। तो दोस्तों खुशकिस्मती ये रही कि उस टाइम उस अकाउंट पे ज़्यादा पैसे नहीं थे। अगर ज़्यादा होते तो शायद जितने भी होते उतने सारे वो स्कैमर के पास चले जाते। तो दोस्तों इनका ऑपरेट करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। वही है कि जैसे कोई भी ऐड लाइव हो जाता है, ये तुरंत से फ़ोन कर देंगे आपको और बोलेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे पेमेंट करनी है। और ऐसे ही ये प्रोसेस जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, उसी के चलते अगर आप थोड़ा अवेयर नहीं होंगे और अच्छी तरह नहीं सोचेंगे तो आप भी इन स्कैम्स में फंस सकते हो। तो दोस्तों इससे कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले तो यही है कि आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई सामान सेल करते हो तो जो भी बंदा जो उसको बाई करने के लिए आपको फ़ोन करेगा तो ये सीधा आपको पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा। सबसे पहले वो पूछेगा आपको कि आप क्यों बेच रहे हो, आपको कितना टाइम हो गया ये सामान यूज़ करते हुए, कोई फॉल्ट तो नहीं उस सामान में, है ना, कुछ ब्रोकन है, कुछ है या ऐसा नहीं है। और सिमिलरली कोई लोग तो बोलते हैं कि हाँ मैं विजिट करके देखना चाहता हूँ, तब जाके फिर प्राइस नेगोशिएशंस होती है एंड देन फिर फाइनली एक डील क्रैक होती है। बट जो ये स्कैमर वाले हैं इनको चाहिए सिर्फ पैसा, और ये आपको सीधा वही बोलेंगे कि हाँ आपने जितना रखा है मैं उतने में खरीदने को तैयार हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, अब वही है कि मेरे लाइफ में पहले से ही मेरा एक मंत्र है कि भाई लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। तो ठीक है गलती तो हो गई अब मेरे साथ मेरे थ्रू, बट अब इसको मैं कैसे सुधार सकते हैं और आने वाले टाइम में कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इसी के चलते मैंने काफ़ी सारा यूट्यूब वीडियोज़ पर रिसर्च करा और इन स्कैम्स के बारे में पढ़ा। और दोस्तों यही नहीं कि इसके बाद भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ सेल करनी थी OLX या फिर क्विकर पे। तो उस टाइम पे अब जब भी नई बार जब मुझे सेल करना होता तो जब ऐसे फ़ोन्स आते थे तो मैं पहले ही अवेयर हो जाता था। और दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर केयर, बैंक के कस्टमर केयर को तुरंत फ़ोन करके आप उस अमाउंट को होल्ड करा सकते हैं। जी हाँ, ये बाद में हमें पता चला जब हमने बैंक से काफ़ी चक्कर लगाए और काफ़ी डिस्कशंस करी। तो ये एक तरीका है, ऑल्दो ये 100% इफेक्टिव नहीं है, बट आप अगर अपने कस्टमर केयर, बैंक के कस्टमर केयर पे तुरंत फ़ोन करते हैं जिस टाइम पे आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम होता है, तो उनके पास एक पावर होता है कि उस अमाउंट को होल्ड करा जा सकता है और आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। बट या दोस्तों उसके बाद हमने FIR भी करवाया साइबर पुलिस में जाके, साइबर पुलिस स्टेशन में जाके, बट वहाँ से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये स्कैम जो है काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं दोस्तों। तो दिन में अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये स्कैम्स हो रहे होंगे। अब सिर्फ यही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे और भी ऑनलाइन स्कैम्स हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंटरनेट एडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसी के चलते जहां अच्छा काम करने के लिए लोग सोचते हैं, वहीं पे कई लोग का माइंड ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो शॉर्टकट के थ्रू पैसे कमाने, लोगों को ठग के पैसे कमाने, लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में और आपने इन सिचुएशन में कैसे डील करा। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी कई और स्कैम्स हो रही है मार्केट में जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। थैंकफुली मैं और किसी स्कैम में अभी तक नहीं फंसा और आगे भी नहीं फंसने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हंसते रहिए।